Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? My lovely and charming students. I hope you all are fine and taking care of your health also. Students, today we are going to do the recapitulation of class first EVS PT2 chapter number second, that is people around us. This is the second chapter of PT2, but the number of the chapter is 11. ये PT2 का सेकेंड चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं, पर चैप्टर का नंबर क्या है? 11 नंबर है, पीपल अराउंड अस। पीपल अराउंड अस आपको याद होगा ना, हमने पहले भी मैंने आपको इसका वीडियो भेजा था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में सब चीज़ समझाई थी। अभी सिर्फ आपका मैं रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपकी PT2 का तैयारी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, so before I start, I want to give you the instruction that write the paper in a very neat and clean handwriting. Do it by yourself. आपको अपने से करना है। पेरेंट्स की मदद ले सकते हो आप, पर आपको अपने से लिखना है। पेरेंट्स को नहीं लिखना है। पेरेंट्स लिखेंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, write write in a very clean handwriting. Write your roll number, write your name with your father name, write your section also. Okay student, don't forget to write all these things. Okay, now we will start our chapter, that is people around us. People around us means जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, जो हमारे को हेल्प करते हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ यू विल सी द पिक्चर। आपको पिक्चर दिख रही है सामने। किस किस की पिक्चर है? डॉक्टर की है, बार्बर की है और पोस्टमैन की है। ओके, डॉक्टर आप सबको पता है डॉक्टर किसको बोला जाता है। आप डॉक्टर को कैसे पहचानते हो? उसके वाइट कोट से, उसके यूनिफॉर्म से। बार्बर भी आपको मालूम है, आप हमेशा जाते हो ना बार्बर के पास में बाल कटाने के लिए। जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो आप उसके पास जाते हो। हर 15 डेज में आपको बार्बर के पास जाना होता है ना। नाउ द थर्ड वन इज अ पोस्टमैन। अभी पोस्टमैन का क्या काम होता है आपको मालूम है? पोस्टमैन को भी हम उसके यूनिफॉर्म से पहचानते हैं। और पोस्टमैन का क्या काम होता है? वो लेटर्स लेके आता है, पार्सल्स लेके आता है और हमारे घर पे पहुंचाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में, मतलब आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो in the screen you can see there is a doctor, barber and postman. Spelling of doctor is DOCTOR, doctor. Then the next one is barber, BARBER, barber. The third one is postman, POST, post, MAN, man, postman. Now these are the helpers. Okay student, ये कौन है? ये हमारे हेल्पर्स हैं। मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी हेल्प करते हैं ना। हमें इनकी हेल्प की ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो हम इनकी हेल्प लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे लिए हमारे हेल्पर्स हैं। स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक खोली हुई है ना? पेज नंबर 51 पे है ये। आप टेक्स्ट बुक खोल के रखोगे तो आपको ईजिली सब चीज़ समझ में आएगी। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हियर यू कैन सी पीपल हु हेल्प अस। अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, मतलब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन रीड दिस आफ्टर मी। आप इसकी स्पेलिंग मेरे पीछे पढ़ो। PEOPLE, पीपल, WHO, हु, HELP, हेल्प, US, अस। पीपल हु हेल्प अस। पीपल का मतलब होता है लोग। बहुत सारे जो लोग एक साथ होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम पीपल। एंड पीपल हु हेल्प अस, हेल्प मतलब जो हमारी मदद करते हैं। नाउ हु आर द पीपल हु हेल्प अस? दे आर टीचर, डॉक्टर, बार्बर, पोस्टमैन, कॉबलर, देन ग्रॉसर, देन पुलिस ऑफिसर, बार्बर। दीज आर द पीपल हु हेल्प अस। और भी बहुत सारे होते हैं, पर आपके चैप्टर में, आपके इस चैप्टर में, लेसन में आपको सिर्फ इतने ही हेल्पर्स के बारे में बताया गया है। और भी हेल्पर्स होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेडर्स हो गए, देन नर्स हो गए, फिर शेफ हो गए। ये सब क्या है? ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द फर्स्ट हेल्पर. हु इज द फर्स्ट हेल्पर? इट इज द
टीचर, आप देख सकते हो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, टीचर बैठ के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके आसपास में बच्चे बैठे हुए हैं, सबने यूनिफॉर्म पहनी है, इसलिए हमें पहचान में आ गया कि ये क्या है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर क्या वर्क क्या है, कैसे हमारी हेल्प करती है? टीचर हेल्प अस टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, वो हमें अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग चीज़ें होती है ना, उसके बारे में हमें वो सिखाती है। शी ऑल्सो टीचर्स आर गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन, वो हमें गुड मैनर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें वो बताती है कि हमें कैसे सोसाइटी में उठना बैठना है, कैसे हमें अपने एल्डर्स से, छोटों से, यंगर्स जो होते हैं उनसे हमें कैसे बात करनी है, और हमें हमेशा डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स जो हमारे को कैसे, कहाँ पे उठना बैठना है, स्कूल में कैसे रहना है, हम घर से बाहर किसी के घर जाते हैं तो हमें वहाँ कैसे बैठना है, क्या रूल्स होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे बात करनी है, हमें अपने से जो छोटे भाई बहन हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में हमें कैसे बिहेव करना है, उन सब के बारे में हमें कौन सिखाता है? टीचर सिखाती है। और टीचर्स हमें क्या और भी क्या सिखाती हैं? पढ़ना और लिखना हम किससे सीखते हैं? टीचर से सीखते हैं, है ना स्टूडेंट? जब आप स्कूल जाते हो तो टीचर्स आपको सिखाती है ना, केजी में आप गए तो आपको टीचर ने सिखाया ना ABCD कैसे लिखना है, 1 2 3 4 कैसे लिखना है, अनार का, आम का, ये सब कैसे लिखना है। तो ये सब किसने सिखाया आपको? टीचर ने सिखाया, लिखना भी सिखाया और आपको पढ़ना भी सिखाया। और आपकी फर्स्ट टीचर कौन है? आपकी मदर होती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज अ ग्रॉसर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रॉसर? GROCER, ग्रॉसर। नाउ व्हाट इज द ग्रॉसर? यू कैन सी, आप पिक्चर में देख सकते हो कि देयर इज अ मैन हु इज गिविंग द आइटम्स टू द लेडी, मतलब उसकी दुकान में जो भी आइटम है जो लेडी ने मांगा है वो उसको दे रहे हैं। और ग्रोसर की शॉप में हमें क्या क्या मिलता है? वी यूज द ग्रोसर सेल्स द आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक मिल्क, ब्रेड, सोप एंड अदर थिंग्स, मतलब आपको आपकी जो भी ज़रूरत की, डेली यूज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो आपको कहाँ पे मिलती हैं? ग्रॉसर की शॉप में मिलती हैं। जैसे कि आपको मिल्क है, ब्रेड है, सोप है, ऐसी सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ग्रॉसर की शॉप में मिलती हैं। और ये ग्रॉसर की शॉप कहाँ होती है? आपने देखा होगा हमेशा आपके घर के आसपास ऐसी छोटी सी शॉप होती है जहाँ पे आपके डेली यूज़ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके स्टूडेंट, एंड दिस हेल्पर इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, मतलब ये जो हेल्पर है ना, ग्रॉसर है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी हमें कोई चीज़ लेने की बहुत जल्दी है या अर्जेंसी है तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसकी शॉप में जाते हैं और वहाँ से ले लेते हैं। अगर वो शॉप ना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक टाइम लगता है, मतलब हमें दूर जाना पड़ेगा, स्कूटी में या ऑटो रिक्शा में या कोई भी एक व्हीकल का हमें हेल्प लेनी होगी, फिर हम जाके कहीं बाजार से उसको लेके आएंगे। सो ग्रोसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे घर के आसपास जब ये शॉप होती है ना तो हम इजीली कोई भी चीज़ इसके पास से ले सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ही इज़ अ डॉक्टर। आपको पिक्चर में देख के समझ में आ रहा होगा ना, डॉक्टर ने भी क्या पहन रखा है? वाइट कोट पहना हुआ है, और वो क्या, उसके गले में क्या डला हुआ है? दैट इज़ अ स्टेथोस्कोप। अभी हम डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं? उसके वाइट कोट से, और उसके गले में जो स्टेथोस्कोप लटका हुआ होता है ना, हम उससे पहचानते हैं कि ये डॉक्टर है। और डॉक्टर क्या कर रहा है? वो गर्ल को ट्रीट कर रहा है, चेक कर रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर हमें कब देखते हैं? जब वी आर अनवेल और इंजर्ड, मतलब अगर हम बीमार हैं, हमें सर्दी खांसी है, बुखार है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं। और अगर हमें चोट लग जाती है, कुछ भी हमें खेलने में चोट लग गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हम किसके पास जाते हैं? वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। और डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? द मेन थिंग द डॉक्टर इज यूजिंग, इट इज स्टेटिस्कोप। स्टेटिस्कोप से क्या होता है? आप देख सकते हो पिक्चर में, डॉक्टर उसको स्टेटिस्कोप को अपने कान में लगा के और उस गर्ल को चेक कर रहे हैं। उससे वो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम चलती है ना, वो स्टेटिस्कोप से उनको समझ में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम है आपको समझ में आ गया ना, कि जब भी हम बीमार हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम है, हम गिर गए हैं, हमें कोई चोट लग गई है,
तो हम किसके पास जाएंगे? वी आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पर। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हेल्पर है क्योंकि हम बीमार हैं और हमारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो दूर होता है और हमारे को तुरंत में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमारे आसपास होना ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पुलिस ऑफिसर। आप देख सकते हो पिक्चर में कौन बैठा हुआ है? पुलिस ऑफिसर बैठा है और उसके सामने कौन खड़ा है? वो थीफ खड़ा है। थीफ है या किसी ने कोई गलत काम किया है, वो आदमी उसके सामने खड़ा है। और आपने देखा पुलिस ऑफिसर ने कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है? ही हैज़ वियर्ड द ब्राउन कलर, और उसको खाकी कलर भी बोलते हैं। और उसके यूनिफॉर्म से ही हम उसको पहचानते हैं कि ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, है ना? आप उसका यूनिफॉर्म, अभी आप कहीं रोड पे जा रहे होते हो तो अभी आपके आजू बाजू से कोई पुलिस ऑफिसर निकलता है या रोड पे खड़ा हुआ होता है तो आप उसको कैसे पहचानते हो? आप उसके यूनिफॉर्म से पहचानते हो ना कि यस ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। और आपने देखा, आप जब कहीं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे होते हो तो जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, वहाँ पे भी एक पुलिस वाले अंकल खड़े होते हैं, पर वो कौन से होते हैं? ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिस मैन। और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो दूसरे कलर की होती है। उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती है? उनके वो उन्होंने ऊपर वाइट शर्ट पहनी होती है और नीचे उनका ब्लू कलर का पेंट होता है। तो उनकी यूनिफॉर्म का कलर देख के हम पहचान जाते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस है। और जो पुलिस अंकल ने खाकी कलर की यूनिफॉर्म या ब्राउन कलर की पहन रखी होती है, उसको देख के हम समझ जाते हैं दैट ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है? वो हमारी सिटी को सेफ रखता है। कोई कैसे सेफ रखते हैं? कि कोई कहीं पे चोरी ना होने पाए, कहीं पे लोगों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई में कोई एक दूसरे को मारे ना। ये सब ध्यान कौन रखता है? पुलिस ऑफिसर। कहीं पे भी चोरी हो जाती तो हम किसको इन्फॉर्म करते हैं? वी आर इन्फॉर्मिंग द पुलिस ऑफिसर एंड ही कम्स एंड ही डू द इंक्वायरीज। ओके, वो आके इंक्वायरी करते हैं और चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वो चोर कुछ सामान ले गया हो तो उसको वापस दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बार्बर। बार्बर आप सबको पता है ना? आप जाते हो ना बार्बर के पास में बाल कटाने के लिए, आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो आप गंदे दिखने लग जाते हो तो आप किसके पास जाते हो? बार्बर के पास जाते हो। बार्बर क्या करता है? आपके बाल को कट कर देता है। और जब वो आपके बालों को कट कर देता है तो आपका लुक कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है। वेन यू गो फॉर अ हेयर कट, आफ्टर दैट यू लुक अ स्मार्ट बॉय और अ स्मार्ट गर्ल। अभी आप बार्बर के पास जाके जब बालों की कटिंग करते हो उसके बाद में आप कैसे दिखने लगते हो? स्मार्ट दिखने लगते हो। अभी आपके बाल जब कटे हुए नहीं होते हैं तो सब कैसे बोलते हैं? अरे ये तो कैसा दिख रहा है, अरे इसके बाल तो देखो कितने खराब हैं, कितने बड़े बाल हो गए। गो 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 टू द बार्बर एंड गो फॉर अ हेयर कट, ऐसा बोलती है ना मम्मी। जाओ जल्दी बार्बर के पास जाओ और बाल कटा के आओ। अब आप सोचो अगर बार्बर नहीं हो तो आप कैसे लगोगे? स्पेशली फॉर बॉयज़। बॉयज़ चलो, गर्ल्स तो बाल बड़े करके चोटी बना लेती हैं, पर बॉयज़ अगर बार्बर नहीं होगा तो क्या होगा? आपको भी चोटी बनानी पड़ेगी ना। तो बार्बर भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट का हेल्पर है ना। बार्बर नहीं हो तो आप स्मार्ट कैसे दिखोगे? आपका लुक अच्छा कैसे दिखेगा? तो ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। अभी आजकल, पहले सिर्फ जेंट्स बार्बर होते थे, मतलब आदमी लोग बाल कट करते थे, पर अभी आजकल लेडीज़ भी क्या करती हैं? पार्लर्स में जो बाल कट कर देती हैं वो, तो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बार्बर ओनली। ओके स्टूडेंट, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ बार्बर। बार्बर का काम आपको पता चला ना कि बार्बर का बार्बर हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स। मतलब सारे हेल्पर्स इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है, बट दिस शुड बी अराउंड अस। इनका हमारे आजू बाजू होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें बहुत दूर तक इनको ढूंढना पड़ेगा। ओके, नाउ यू कैन रीड द स्पेलिंग ऑफ द बार्बर, देयर इट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन में दिख रही है तो आप उसकी स्पेलिंग पढ़ो एक बार, तो आपको उसकी स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। BARBER, बार्बर। ओके स्टूडेंट, नाउ होप यू ऑल आर स्टडिंग फॉर योर PT2 एग्ज़ाम। आप अपने PT2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना?
आपको जैसे आपने पहले लिखा था अच्छे से, वैसे ही अभी भी आपको अच्छे से लिखना है और आपको खुद से ही लिखना है. ओके स्टूडेंट, सो now you get what is the work of the barber. Now we will see the next one. What is the picture of next one? He is a postman. पोस्टमैन को आप कैसे पहचानोगे? देख रहे हैं ना आपने पोस्टमैन में, पोस्टमैन ने क्या पहन रखा है? ही हैज़ वियर द यूनिफॉर्म. उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है. उसके यूनिफॉर्म का कलर कौन सा है? ब्राउन कलर है. उसने साइड में एक बैग टांगा हुआ है. बैग का बैग का कलर भी ब्राउन है. और उसके हाथ में क्या है? लेटर्स हैं, एनवलप्स है. किसी का लेटर है, वो उसके घर पे देने जा रहा है. अभी पोस्टमैन यूजुअली क्या करते हैं? वो लोग काहे पे चलते हैं? दे यूज टू गो ऑन द बाइसिकल्स. वो साइकिल के ऊपर ज़्यादातर चल के जाते हैं. नाउ डेज द पोस्टमैन्स आर यूजिंग द स्कूटीज एंड अदर व्हीकल्स, बट बिफोर, पहले क्या था? खाली वो लोग साइकिल्स में चलते थे और वो सबके घरों पे जा जा के उनके लेटर्स को पहुंचाते थे. Nowadays we are not getting the letters. हमें लेटर्स कोई नहीं लिखता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स. हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल से हम क्या कर लेते हैं? हम मोबाइल से ही सारे मैसेजेस एक दूसरे को दे देते. पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमें कौन ला के देता है? द पोस्टमैन यूज टू ब्रिंग दैट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें पोस्टमैन हमारे घर पे देके जाते हैं. ओके स्टूडेंट, अभी आपको कोई किसी को कुछ भेजना है, तो आप क्या करोगे? उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दोगे. आपने स्टार्टिंग वाली पिक्चर में देखा था ना कि पोस्टमैन क्या कर रहा है? पोस्ट बॉक्स में से लेटर्स निकाल रहा है. तो वो क्या करते हैं? उस लेटर को उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पिक्चर. नाउ सी, ही इज अ कॉबलर. कॉबलर का मतलब क्या होता है? मोची. जो आपके जूते चप्पल टूट जाते हैं वो बनाते हैं, या फिर लोग नए जूते चप्पल भी बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉबलर. स्पेलिंग ऑफ कॉबलर इज COBBLER. कॉबलर. अब कॉबलर का वर्क क्या होता है? कॉबलर जो होता है ना, हमारे शूज़ टूट गए, हमारे सैंडल्स टूट गए, तो वो हमारे को उसको बना के देते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो ना, वो गर्ल का क्या टूट गया है? सैंडल टूट गया है. और वो किसके पास खड़ी है? शी इज़ स्टैंडिंग नियर द कॉबलर फॉर मेंडिंग हर शूज़. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉबलर? कॉबलर जो वर्क करते हैं ना, जो में सैंडल और शूज़ जो बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेंडिंग. कॉबलर मेंड्स आवर शूज़ एंड स्लीपर्स एंड सैंडल्स, एनीथिंग whichever is broken. So the work of cobbler is to mend the shoes and the whatever is broken. Now student, ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. अभी आप रास्ते में कहीं चल के जा रहे हो, आपका शूज़ टूट गया, आपकी मम्मी का सैंडल टूट गया, तब आप क्या करोगे? नया खरीदने जाओगे? नो. रास्ते में कहीं पे भी कॉबलर होगा, मोची बैठा होगा, तो हम उसके पास जाएंगे, वो तुरंत हमारे शूज़ को सही करके दे देगा. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ अ cobbler. Now student, this was the end of the recapitulation of the chapter number 11. Hope you all have understood nicely. I I appreciate you children that you are watching the videos and you are giving the answer also, and I hope you are preparing for your PT2 exams. Best of luck for your exams. If you are having any queries, you can ask me in the comment box. And for students, take care of your health, as this is a winter season. Stay at home only. And again I am repeating that do the practice work for your PT2, as I have sent you the practice worksheet. Okay students, and again I am repeating that in your paper, write your full name with your father name, your roll number and your section also. Okay students, write in a very neat and clean handwriting. Thank you. Allah Hafiz. Take care of your